Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah. Students, today we will start this poem, that is My Doves. This poem is written by Louisa May Alcott and it is the abridged and adapted form of the poem. She tells about the doves, and doves आपको पता है फाख्ता को बोलते हैं, ठीक है. So let's start this poem. Before starting this poem, let's discuss the difficult words. Pronounce these words with me. The first word is arms. L is silent in this word. Arms. Lure. Lure. Strew. Don't say it strew. This word is strew. Strew. Feathers. Feathers. Fluttering. Fluttering. Curtain. Curtain. Shyest. Shyest. Stretch. Stretch. Let's start its reading first. Alms. मनी और अदर असिस्टेंस गिवन टू द पुअर एज चैरिटी. गरीबों को जो चैरिटी दी जाती है उसे आर्म्स यानी खैरात बोलते हैं. सीज. स्टॉप यानी रोकना या रुकना. कोइंग. मेकिंग द सॉफ्ट वॉबलिंग साउंड ऑफ द डव. जो फाख्ता की चहकार होती है और कूकू की आवाज़ होती है उसे कोइंग बोलते हैं. ल्योर. टू मेक समबडी डू समथिंग बाय ऑफरिंग समथिंग टेम्पटिंग. किसी को जो लालच दे के कोई चीज़ दी जाती है ना, कोई ऑफ़र जो होती है उसे वो ल्योर करना कहते हैं, ठीक है. स्ट्रू. टू स्प्रेड समथिंग, कोई चीज़ बिखेरना. अप्रोर. अ लाउड और नॉइजी डिस्टर्बेंस. हलचल, शोर शराबा, गुलगपाड़ा, इसका मीनिंग है. नाउ स्टार्ट इट्स रीडिंग विद ट्रांसलेशन. माई डव्स, मेरी फाख्ताएँ. ऑपोजिट माई चैम्बर विंडो, मेरे चैम्बर कहते हैं बेडरूम को, ख्वाबगाह को. मेरी ख्वाबगाह की खिड़की के सामने. ऑन द सनी रूफ एट प्ले, धूप वाली छत पर खेलते हुए. हाई अबव द सिटीज़ अप्रोर, शहर के शोर गुल से ऊपर. फ्लॉक्स ऑफ डव्स सिट डे बाय डे, फाख्ताओं के झुंड हर रोज़ बैठते हैं. शाइनिंग नेक्स एंड स्नोई फेदर्स, चमकती हुई गर्दनें और बर्फ़ जैसे पर. लिटिल रोज़ी ट्रिपिंग फीट, लिटिल रोज़ी यानी छोटे से गुलाबी, और ट्रिपिंग फीट रक्स करते हुए. वैसे ट्रिपिंग का मतलब ठोकर खाते हुए भी होता है, ठीक है, तो रक्स करते हुए पाँव. ट्विंकलिंग आइज़ एंड फ्लटरिंग विंग्स, चमकती हुई आँखें और फड़फड़ाते हुए पर. कूइंग वॉइसेस लो एंड स्वीट, कू कू करती हुई आवाज़ें धीमी और प्यारी. ग्रेसफुल गेम्स एंड फ्रेंडली मीटिंग्स. ग्रेसफुल पूर्वकार, ठीक है, पूर्वकार खेल और दोस्ताना मुलाकातें. डू आई डेली वॉच एंड सी, मैं हर रोज़ देखती हूँ और गौर करती हूँ. फॉर दीज हैप्पी लिटिल नेबर्स, इसलिए कि ये छोटे नन्हे पड़ोसी. ऑलवेज सीम एट पीस टू बी, हमेशा पुरसकून मालूम होते हैं. ऑन माई विंडो लेज टू ल्योर दैम, अपनी खिड़की के छज्जे पर उन्हें, ल्योर का मतलब खींच कर लाने के लिए. क्रम्स ऑफ ब्रेड आई ऑफन स्ट्रू, मैं अक्सर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बखेर देती हूँ. एंड बिहाइंड द कर्टन हाइडिंग, और फिर पर्दे के पीछे से छुप कर. वॉच दैम फ्लटर टू एंड फ्रो, उन्हें इधर उधर फड़फड़ाते हुए देखती हूँ. टू एंड फ्रो कहते हैं आगे पीछे. सून दे सीज टू फियर द गिवर, जल्द ही वो देने वाली से खौफ खाना बंद कर देती हैं. यानी गिवर का मतलब जो चीज़ दे रहा है, और यहाँ पर पोएटेस जो है गिवर है, ठीक है. वो चीज़ें जो मतलब जैसे स्ट्रू है, वो क्रम्स है, वो बिखेर रही है,
तो वो उसके बारे में कह रही है, जल्द ही वो देने वाले की खौफ खाना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं। क्विक आर दे टू फील माई लव, और मेरे प्यार को वो बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं। एंड माई आर्म्स आर फ्रीली टेकन, और फिर मेरी ये खैरात वो बग़ैर किसी झिझक के वसूल करती हैं। बाय द शाइस्ट लिटिल डव, सबसे शर्मीली नन्ही फाख्ता की तरफ से भी। इन सॉफ्ट फ्लाइट दे सर्कल डाउनवर्ड, इन सॉफ्ट फ्लाइट यानी जो नर्म रोशनी में वो चक्कर काटती हुई नीचे आती है। पीप इन थ्रू द विंडो पेन, और खिड़की के शीशों से अंदर झांकती हैं। स्ट्रेच देयर ग्लीमिंग नेक्स टू ग्रीट मी, ग्रीट कहते हैं सलाम करना, और मुझे सलाम करने कहने को अपनी चमकती हुई गर्दनें लंबी करती हैं। स्ट्रेच कहते हैं मतलब किसी को खींचना, यहाँ पर नेक्स का मतलब देखने के लिए जो नेक ऊपर करती हैं, लंबी करती हैं। पैक एंड कू एंड कम अगेन, पैक मीन ठूंगे मारना, ठीक है, अपनी चोंच को ज़मीन पर मारना। एंड कू, और कू करती हैं। एंड कम अगेन, और दोबारा आती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पोइटेस नेम लाउसा मेल कोट, एंड दिस पोएम इज़ एब्रिज्ड फॉर्म, अडेप्टेड फॉर्म है, ठीक है। ये मतलब अडेप्टेड फॉर्म, नई शक्ल दी गई है इसको। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सिंगिंग विद राइम। स्टूडेंट्स, सिंग विद मी। My doves, opposite my chamber window, opposite my chamber window, on the sunny roof at play, on the sunny roof at play. High above the city's uproar, high above the city's uproar, flocks of dust day by day, flocks of dust day by day. Shining necks and snowy feathers, shining necks and snowy feathers, little rosy tripping feet, little rosy tripping feet. Twinkling eyes and fluttering wings, twinkling eyes and fluttering wings, cooing voices low and sweet, cooing voices low and sweet. Graceful games and friendly meetings, graceful games and friendly meetings, do I daily watch and see, do I daily watch and see. For these happy little neighbors, for these happy little neighbors, always seem at peace to be, always seem at peace to be. On my window ledge to lure them, on my window ledge to lure them, crumbs of bread I often strew, crumbs of bread I often strew. And behind the curtain hiding, and behind the curtain hiding, watch them flutter to and fro, watch them flutter to and fro. Soon they cease to fear the giver, soon they cease to fear the giver. Quick are they to feel my love, quick are they to feel my love. And my arms are freely taken, and my arms are freely taken, by the shyest little dove, by the shyest little doves. In soft light they circle downward, in soft light they circle downward, peeping through the window pane, peeping through the window pane. Stretch their gleaming necks to greet me, stretch their gleaming necks to greet me, peck and coo and come again, peck and coo and come again. Dear students, this is all about your poem. Now let's do our exercise. Working with words. Match the adjectives in column A with the nouns in column B. Students, you can see in column A there are adjectives, and in column B there are nouns. So what you have to do is to match these column. आप इसमें मैचिंग कर लें या फिर इसमें नंबरिंग कर लें.
बट जो भी आपको मैचिंग जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपके जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर मतलब क्रॉस कर जाती हैं। सो अगर आपको ये मैचिंग जो है वो ना सूट करे तो आप इस पर नंबरिंग भी कर सकते हैं जी। एज़ ब्लैक क्या हो सकता है? अ बैट, अ फिडल, अ पोस्ट, नाइट, आइस, अ बर्ड, अ वुल्फ, अ रोज़, अ पैनकेक, अ स्वान जी। एज़ ब्लैक एज़ नाइट यानी ऐसे काली जैसे कि रात। एज़ कोल्ड एज़ आइस। एज़ ब्लाइंड कहते हैं अंधे को। एज़ ब्लाइंड एज़ अ बैट, ठीक है, चमगादड़। एज़ डेफ कहते हैं जो कानों से नहीं सुनता, बहरा। एज़ डेफ एज़ क्या होगा? यस, अ पोस्ट, खम्बा। एज़ फिट एज़ अ फिडल, ठीक है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फिडल। एज़ फ्लैट एज़ अ पैनकेक। एज़ फ्री आज़ाद, एज़ फ्री एज़ अ बर्ड यानी जैसे कि परिंदा आज़ाद होता है। एज़ ग्रेसफुल ऐसे पूर्वकार जैसे कि आसमान, जैसे कि एक स्वान होती है, एक हंस होती है। एज़ हंग्री एज़ अ वुल्फ जैसे कि एक भेड़िया। एज़ रेड एज़ अ रोज़, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Now this second exercise is about the simple present tense. Students, you have already read it about in first term in your first term syllabus. Simple present tense or present indefinite tense. Yes, present indefinite tense or simple present tense is about your present activities जो कि at the moment हों, ठीक है, आपकी रूटीन हैबिट्स को शो करें और आपकी प्रेजेंट जो आपके at the moment जो भी एक्टिविटी हो उसको शो करें, ठीक है। और आपको पता है यू ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, और जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में टू हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। टेक दिस एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही लिव्स इन कोयटा, शी ईट्स अ ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, ठीक है। अब आपने क्या करना है, से वेदर द फॉलोइंग आर इन द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दीज आर द सेंटेंसेस। आपने करना क्या है कि जस्ट राइट देयर नेम बिफोर द सेंटेंस, उसके बिल्कुल सामने जो है ना वो आपने इसका सिर्फ नेम मेंशन कर देना, वेदर इट इज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में बताएंगे, आई एम ईटिंग माई लंच, दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आप इसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख देंगे। आई ईट माई लंच एट 12:30 एवरी डे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रूटीन हैबिट, ठीक है, ये आपकी हैबिट है। सो हैबिट्स वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। माई लंच कंसिस्ट ऑफ राइस एंड वेजिटेबल, अगेन ये एक रूटीन है एक्टिविटी। माई लंच कंसिस्ट यानी मेरा जो खाना है वो मुश्तमिल होता है किस पे, राइस पे और वेजिटेबल्स पे, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, मेरी अम्मी मज़ेदार खाना, बहुत मज़ेदार खाना पकाती हैं, ये भी रूटीन आपकी एक्टिविटी है, तो ये भी जो है ये प्रेजेंट सिंपल होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। शी इज़ मेकिंग अ केक इन द किचन, वो किचन में केक बना रही हैं, सो दिस इज़ द कंटिन्यूस एक्टिविटी। तो जो भी कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस पोएम माई डव्स एंड एन एक्सरसाइज। आई होप यू हैव एन्जॉयड इट अ लॉट, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व योर एक्सरसाइजेज एज वेल एज़ योर डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन उसके रेडी आप कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।